नमस्ते। अब प्रस्तुत है मृत्युंजय का 74वां भाग। 16वां दिन चल रहा है युद्ध का और हम आगे की बात करते हैं। कपिध्वज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर क्षण भर उलझन में पड़े हुए राधेय ने अपना रथ एकदम हमारे गजदल की ओर मोड़ दिया। वह विष से बुझे हुए असंख्य बाण मृग नक्षत्र की वर्षा की तरह इस प्रकार अनवरत फेंक रहा था कि पहले एक प्रहर में ही उसने गजदल के पैर उखाड़ दिए। शरीर में विष का असर होते ही हाथी अत्यधिक उन्मत्त होकर लौटे और हजारों पांडव सैनिकों को ही पैरों तले रौंदते हुए जिधर रास्ता मिला उधर ही दौड़ने लगे। गत प्राण होकर धराशायी होते हुए किसी तरह टिक कर जीवित रहने के लिए छटपटाने वाले योद्धाओं को कुचलने लगे। कर्ण द्वारा किए जाने वाले हाथियों के क्रूर संहार को रोकने के लिए क्रुद्ध होकर दौड़ने वाले भीम को अश्वत्थामा ने बीच में ही रोक लिया। उनका संग्राम मानो दो क्रुद्ध व्याघ्रों का पंजाफाड़ युद्ध था। सात्यकी विंद अनुविंद से भिड़ गया था। धृष्टद्युम्न कृपाचार्य को घेर रहा था। श्रुतकीर्ति मद्रराज पर टूट पड़ा। सहदेव और दुशासन एक दूसरे पर बाण वर्षा कर रहे थे। दुर्योधन मगर का केंद्र स्थान छोड़कर अपना रथ जैसे ही एकदम युधिष्ठिर के पास लाया, वैसे ही युधिष्ठिर की सुरक्षा के लिए मैंने अर्जुन का रथ उसके पास ले जाकर भिड़ा दिया। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ने लगा वैसे धूल के बादल आकाशमंडल में घिरकर छाने लगे। हाथियों की निरंतर चित्कार से शस्त्रों की खनखनाहट भी सुनाई नहीं पड़ती थी। अर्जुन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। यह देखकर बौखलाए हुए कर्ण ने पांचाल और मत्स्य के पथक अपने जैत्र रथ के नीचे एकदम रौंद डाले। जैसे जैसे सूर्य क्षितिज से ऊपर की ओर सरक रहा था वैसे उसका रथ और अधिक गतिमान होता जा रहा था। कभी शूल, कभी तोमर, कभी गदा, इनके हाथ बदलते समय वह कानों के निचले भाग में संचित श्वेत बिंदुओं को पोंछ डालने के लिए ही क्षण भर रुकता। सूर्य सिर पर आया। उसी समय भीम ने समर्थ योद्धा क्षेम धूर्ति को रथ से नीचे गिरा दिया। संशप्तकों से भिड़े हुए अर्जुन ने दंड और दंडधर इन राजाओं को कंठ स्नान करा दिया। इसलिए अश्वत्थामा झल्लाकर उसके ऊपर टूट पड़ा। जिस पांचाल पथक में कर्ण घुसा था वहां अब स्पष्ट रूप से संकुल युद्ध प्रारंभ हो गया था। जो कोई सामने दिखाई देता उससे पक्ष पूछकर लड़ने को ललकारता हुआ प्रत्येक योद्धा ऐसा भान रहित हो गया था जैसे युद्ध की मदिरा पीकर उन्मत्त हो गया है। मत्स्य और पांचालों के वीर पथक प्रमुख कर्ण के सामने धड़ाधड़ गिर रहे हैं। यह देखकर उसे अवरुद्ध करने के लिए मैं अपने पांचजन्य शंख से विशिष्ट स्वरों में सांकेतिक बोल निकालकर नकुल से बार बार कह रहा था, नकुल नकुल, कर्ण की ओर रथ मोड़ो, कर्ण की ओर रथ मोड़ो। उस घनघोर कोलाहल में मेरा संकेत नकुल को आधी घड़ी बाद सुनाई दिया। 2 प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद उसने अपना सैन्य दल अपने पीछे लिए हुए मत्स्यों के पथक में प्रवेश किया और आगे बढ़कर सीधे कर्ण से टक्कर ली। परंतु वह जिस सेनानायक से जा टकराया था वह कोई शीतल सलिल का प्रपात नहीं था, वह था विद्युत का आघात। वह नकुल के बाण सहज प्रत्यावर्तित करता हुआ उसको पुनः पुनः रथहीन करके हंसता हुआ उसकी दुर्गति देखने लगा। अंत में अपना ऊंचा रथ उसके रथ से भिड़ाते हुए निशस्त्र किए हुए नकुल से वह बोला, जाओ अपने बड़े भाई उस अर्जुन को मेरे सम्मुख भेज दो, इसलिए तुम्हें यह प्राणदान दे रहा हूँ। लज्जित नकुल सिर झुकाकर उसके सामने से जब लौटा तब वह स्वयं भी यह नहीं जानता था कि उसकी माद्री माता ने पति के साथ सती होते समय कुंती देवी के हाथों उसका जो जीवन पुष्प दिया था उसको वह प्रथम कौंते अग्रज होने के नाते सुरक्षित रख रहा है। संपूर्ण देह के रक्तकण युद्ध की सर्वग्राही बड़वाग्नि में जलकर क्षार होने का समय आने पर भी वह राधे राजमाता कुंती देवी को दिए हुए वचन का निष्ठा के साथ पालन कर रहा था। संध्या के समय युधिष्ठिर पुत्र प्रतिविंध्य ने चित्रराज को कंठ स्नान करा दिया। जिस समय संध्या काल की तिरछी सौम्य किरणें कुरुक्षेत्र के चारों ओर ऊंचे वृक्षों की लंबी परछाइयां डाल रही थी, उसी समय मैंने अर्जुन का नंदी घोष
रथ पहली ही बार कर्ण के ऊंचे जैत्र रक्त के सम्मुख खड़ा किया। एक दूसरे को सामने देखते ही वे भड़क उठे। उन दोनों की मुखाकृतियां इस तरह संतप्त हो गईं जैसे हवा को पाकर अग्नि भड़क उठती है। वे दोनों ही जोर से एक दूसरे पर चिल्लाए। उनकी चिल्लाहटों से घबराए हुए आसपास के हाथी भी भाग खड़े हुए। एक दूसरे का लक्ष्य भेद करते हुए उन्होंने अपने अपने भारी धनुषों से अनवरत ऐसे बाण फेंके कि क्षण भर में ही आकाश इस प्रकार आच्छादित हो गया जैसे मृग नक्षत्र में मेघों से आच्छादित हो जाता है। घड़ी भर तक उनके अमोघ वेगवान नादमय बाण बड़ी भयंकरता से एक दूसरे से टकराते रहे। उनके लौह अग्रभागों से चिंगारियां ही चिंगारियां बरस रही थीं। रात होने से पूर्व ही संध्या समय होते हुए भी उन चिंगारियों से आकाश का भव्य गुंबद तारक खचित सा लग रहा था। उन चिंगारियों में कर्ण का सारथी सत्यसेन दग्ध हो गया। अर्जुन के बाणों से वह मृत हो गया। कर्णार्जुन की बाण वर्षा से आच्छादित हुआ उस दिन का आकाश, कुरुक्षेत्र पर छत्र चामर डुलाने वाला आकाश फिर निरभ्र हुआ ही नहीं, क्योंकि रात्रि रूपी मायावी योद्धा ने अंधकार की काली किरणों के बाण फेंककर उनके बाणों को भी क्षण भर में आच्छादित कर दिया। शुक्ल द्वितीया का वह विकट 16वां दिन भी जैसे तैसे समाप्त हुआ। धन्यवाद। हम यहीं समाप्त करते हैं, शेष अगले अध्याय में।